गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। चलिए हम आज का अपना अगला असाइनमेंट करते हैं जो है सपनों के दिन से। और हमारे पुस्तक के जो पाठ के जो पेजेस हैं, पृष्ठ संख्या है 26, 27 और 28, उससे संबंधित असाइनमेंट आज हम करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में हरफन मौला शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस शब्द का अर्थ पूछा है कि हरफन मौला शब्द का क्या अर्थ है। हमारा पारंगत, पारंगत बोलते हैं निपुण या विद्वान भी हम लोग कह सकते हैं, जिसे हर प्रकार की नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। तो हरफन मौला का मतलब पारंगत, ज्ञान, विद्वान जिसे होता है, जिसे पूरी तरीके से ज्ञान होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्काउटों की परेड करवाते समय प्रीतम चंद क्या करते थे। प्रीतम चंद जी जो है वो एक पीटी मास्टर थे। तो जब वो स्काउटों की पीटी करवाते थे तो वो क्या करते थे, उस चीज का ध्यान रखेंगे। लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से विजिल से मार्च कराया करते थे। ये आप लोगों ने भी किया होगा कि जब हम मार्च पास्ट जिसे हम बोलते हैं, जब पीटी की परेड होती है तो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट की आवाज मुंह से निकालते हैं बच्चों को कमांड करने के लिए, जो हमारे पीटी ट्रेनर होते हैं, या फिर विजिल, सीटी बजाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या करते थे प्रेमचंद जी, प्रीतमचंद जी, लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से विजिल, विजिल, वाह और ही दोनों एक साथ बनेगा, विजिल से मार्च यानी कि परेड। और यहां पर मार्च का मतलब मंच से नहीं है, जिसे हम परेड कहते हैं, कराया करते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किसका बेटा विलायत में पढ़ता था, मतलब विदेश में पढ़ता था। नाभा रियासत के राजा, नाभा रियासत के राजा का बेटा कौन पढ़ता था विलायत में। एक स्टेट थी, एक एरिया था जिसे नाभा रियासत के नाम से जानते थे। तो जो वहां का राजा था उस समय, उनका बेटा जो है विलायत में पढ़ता था। अब फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे। फौज में भर्ती कराने के लिए उनके साथ नौटंकी वाले क्यों आते थे। यस, मनोरंजन के लिए, क्योंकि जगह जगह पर जब वो जाते थे फौज में भर्ती कराने के लिए, तो ताकि एंटरटेन हो सके, लोगों का मनोरंजन किया जा सके, तो मनोरंजन के लिए वो लोग आते थे। फौज के सुख आराम और बहादुरी दिखाने के लिए, मतलब नाटक के जरिए उन लोगों ने जो भी कारनामे किए होते थे फौज वाले ने, उनको प्रेजेंट करते थे, उनकी बहादुरी को दिखाने के लिए। जो है फौज में अफसरों के साथ कौन आते थे, नौटंकी वाले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी तरीके की कोई भी, जो चाहे शारीरिक थकान हो, चाहे मानसिक थकान हो, चाहे व्यक्ति मन से उदास हो किसी भी प्रकार से, तो वो दूर हो जाती है। और फौज के लोग तो दिन रात अपनी पूरी कड़ी मेहनत से देश की रक्षा करने में अपना पूरा योगदान देते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं मनोरंजन का जो है एक अधिकार होता है। तो उसी के लिए जो नौटंकी वाले थे उनको साथ में भेजा जाता था। अगला है लीतर शब्द का
क्या अर्थ है। पाठ में जैसे अभी हम लोगों ने हरपन मौला के शब्द के अर्थ के बारे में पूछा गया था, ऐसे एक और शब्द आया लीतर, उसका अर्थ हमसे पूछा गया। लीतर शब्द का अर्थ क्या होता है? टूटे हुए, पुराने, खस्ता हाल जूते। जैसे अगर हम चिथड़े कहें तो फटे पुराने जो बिल्कुल कपड़े होते हैं उनको चिथड़े बोलते हैं। उसी प्रकार जो पुराने फटे हुए जो जूते होते हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है उन्हें क्या कहते हैं? लीतर। ओके। उठे शब्द का क्या अर्थ है? उठे, एक तो होता है उठे मतलब उठना, लेकिन उठे, उठे, वठे, ओठे पंजाबी में भी बोलते हैं। तो उठे, उठे शब्द का क्या अर्थ है? वहां। ठीक है। हमारा 7वां प्रश्न है, लेखक ने किसको स्कूल के समय में कभी भी मुस्कुराते या हंसते हुए नहीं देखा था? लेखक ने पूरे अपने स्कूली दिनों का वर्णन किया है, तो एक ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन किया है जो कभी भी, जिन्हें कभी भी उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। कौन थे? यस, उनके जो पीटी मास्टर थे, मास्टर प्रीतम चंद, उनको कभी भी उन्होंने हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि अगर मैं बच्चों के साथ हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, उनके साथ फ्रैंक होऊंगा तो शायद बच्चे अनुशासन का पालन ना करें। इसीलिए वो खुद को बहुत सख्त व्यवहार में रखते थे ताकि उनको देखते ही बच्चे अनुशासन में आ जाएं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, लेखक अपने घर वालों से बूटों की मांग करने पर उसके माता पिता जो है वो क्या करते थे? बूट मतलब जूते। जब लेखक अपने घर वालों से जूतों की मांग करता था तो उसके माता पिता क्या करते थे? तो माँ बाप कहते थे, उनके माता पिता कहते थे कि टखने, टखने मतलब जो हमारा एंकल वाला जो पार्ट होता है पैरों में, टखने टेढ़े हो जाएंगे। और क्या होगा फिर? सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे, सीधे ना चल पाओगे। जूते दिलाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल होती थी, तो वो क्या कहते थे उनसे कि शायद इस तरीके से अगर हम कहेंगे तो ये लेखक जो है वो मान जाएगा कि पैर जो है टेढ़े हो जाएंगे। क्योंकि क्या दिखाने के लिए? जूते में पैर पूरी तरीके से कसा हुआ होता है तो उसका विकास नहीं होता। तो उनका ये कहना था कि पैर के टखने जो हैं, जिसे हम गट्टा भी बोलते हैं, वो टेढ़ा हो जाएगा और सीधे चलने में भी फिर दिक्कत होगी। इस प्रकार इस तरीके से दलील देकर वो उसे जूते दिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।